तो अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स को। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन्स की और कैथोड रेज की। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स को पढ़ेंगे। अब ये कैनाल रेज और एनोड रेज प्रोटॉन्स के ही नाम है। किसने डिस्कवर किए? गोल्डस्टीन ने जो है प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया है और इन्वेस्टिगेट जिसने किए थे उनका नाम जे थॉमसन है। ठीक है, सन 1995 से जो एक्सपेरिमेंट्स की लाइन चलती आ रही थी, इन एक्सपेरिमेंट्स में हमें डिफरेंट रेस के बारे में स्टडी करनी पड़ रही थी। ठीक है, इस तरह पहले जो थॉमसन ने जो है स्टडी करी किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। उसके बाद गोल्डस्टीन ने स्टडी करी जो आपके प्रोटॉन्स की। तो इन्वेस्टिगेट जिसने किए हैं वो डेविड थॉमसन ही है, लेकिन डिस्कवर जिसने किए हैं वो गोल्डस्टीन है। अच्छा, जिस रोज एक्सपेरिमेंट हुआ इलेक्ट्रॉन्स के लिए उसी रोज जो है प्रोटॉन भी डिस्कवर हो चुके थे। अब वो ग्लो क्यों नहीं हुई दो साइड्स? क्योंकि ग्लो क्यों नहीं हो पाई दो साइड्स? इलेक्ट्रॉन ने ग्लो करवा दी रेस और प्रोटॉन ने क्यों नहीं करवाई थी ग्लो आपकी साइड को? वो इसलिए नहीं करवाई थी क्योंकि प्रोटॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा है। अब जब इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं? आपके एनोड में से गुजर रहे थे, लेकिन प्रोटॉन का जो मास ज्यादा था तो प्रोटॉन्स जो है वो कैथोड से गुजर नहीं पाए थे। ठीक है, तो उसके लिए गोल्डस्टीन ने क्या किया? गोल्डस्टीन ने कैथोड के अंदर थिन होल्स बनाए, जिसका आपके बुक में जिक्र होगा परफोरेटेड होल्स। ठीक है, परफोरेटेड थिन होल्स उसमें इन्होंने बनाए। तो उसका नाम एक और किताब में जिक्र होता है परफोरेटेड कैथोड। तो परफोरेटेड कैथोड का मतलब उस कैथोड के अंदर उन्होंने होल्स बनाए थे। तो जब उनमें होल बनाए उन्होंने और बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंट है, बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंट, वही वोल्टेजेस 10,000 केवी, वही प्रेशर जो है वो रिड्यूस होना चाहिए, हाइड्रोजन गैस जो है वो मौजूद है उसके अंदर, और इस एक्सपेरिमेंट को जो है उन्होंने परफॉर्म किया। तो क्या किया? 10 केवी की बैटरी से इसको जोड़ा डिस्चार्ज ट्यूब को। हमने इसकी स्टडी करी डिस्चार्ज ट्यूब की, किसने बनाई, किसने एक्सपेरिमेंट किया पहला। ठीक है, अब हम डायरेक्ट गोल्डस्टीन की डिस्कवरी की ओर चलते हैं, उसके एक्सपेरिमेंट में चलते हैं। तो क्या हो रहा है मामला यहाँ पर? अब यहाँ मामला ये हो रहा है कि इन्होंने इसको जो है वो बैटरी सप्लाई से करंट दिया और फिर इन्होंने नोटिस किया कि यहाँ पर जो आपकी एनोड, उस एनोड से कुछ रेज जो है वो निकल रही है स्ट्रेट लाइन में और कैथोड की तरफ जा रही हैं। अब एनोड से रेज का निकलना और कैथोड की तरफ जाना, इसका मतलब ये है कि एनोड के पास नेगेटिव चार्ज मौजूद है और वो पॉजिटिव रेस के पास, पॉजिटिव चार्ज के पास जो है वो मूव कर रहा है, भाग रहा है। तो जब वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो है जा रही है रेज आपकी, तो हमने उसका नाम दिया पॉजिटिव रेस। उसका नाम क्या दिया? पॉजिटिव रेस। यहां मेंशन कर देता हूं। इलेक्ट्रॉन्स के तीन नाम है तकरीबन, तो प्रोटॉन्स के तीन या चार नाम है। एक पॉजिटिव रेस, दूसरा एनोड रेस क्योंकि एनोड से निकल रही है तो उसका नाम एनोड रेस, और तीसरा जिनका नाम है वो है कैनाल रेस। ठीक है, पॉजिटिव रेस, एनोड रेस और कैनाल रेस जो है प्रोटॉन का नाम है। कैनाल रेस क्यों है? क्योंकि ये कैनाल से गुजरेंगी, ये परफोरेटेड कैथोड से गुजरी फिर जाके इनकी डिस्कवरी हुई। तो जब ये परफोरेटेड कैथोड से गुजरी और जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर टकराई तो यहाँ पर भी ग्लो हो गया। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में यहाँ पर ग्लो क्यों नहीं हुआ था? बिकॉज हमारा परफोरेटेड हमने कैथोड को इस्तेमाल नहीं किया था। अगर उसी दिन परफोरेटेड कैथोड का इस्तेमाल किया जाता तो उसी दिन हमारी जो है प्रोटॉन को डिस्कवर हो जाते बाय जे थॉमसन। उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टिगेट किया, प्रोटॉन को डिस्कवर गोल्डस्टीन ने कर लिया। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और उन्होंने इस चीज को देखा कि भाई एनोड से रेज निकल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है, कैथोड की तरफ जा रही है। तो ये रेज क्या हो गई? आपकी एनोड रेज हो गई। इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने वही प्रॉपर्टीज जैसे आपके इलेक्ट्रॉन जैसी, कुछ चेंजेस है बस। तो पहली प्रॉपर्टी, दीस रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एनोड टू कैथोड। एनोड टू कैथोड ये सफर करती हैं। ठीक है, दे प्रोड्यूस शार्प शैडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट। ये भी वही काम करती हैं, ये भी ओपेक ऑब्जेक्ट का जो है उस पे शार्प शैडो छोड़ती हैं। ठीक है, और ये भी ग्लो करवाती हैं स्क्रीन को। ये भी जिंक सल्फाइड पाउडर को जो है उन्होंने स्क्रीन को ग्लो करवा दिया। ठीक है, दे हैव नेगेटिव चार्ज। इनका चार्ज क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से आ रही हैं तो इनका नेगेटिव चार्ज है। एंड बेंड्स इन ईएफ एंड एमएफ, वही सेम की वो पोस्टुलेटेड कि ये भी बेंड होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। फॉर सपोज अगर यहां पर हमने मैग्नेट रख दिया तो ये रेज सीधे जाने के बजाय यहां पर जो है वो डेविएट हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी, बेंड हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही होगा। अच्छा, दीस रेज व्हेन यू स्ट्राइक विद ग्लास कॉज ग्लो इन इट, जब ये ग्लास से टकराएंगी तो उसको ग्लो कर देंगी। तो इसमें भी उन्होंने क्या किया? जब ये ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में टकराई रेज तो उसको ग्रीन कर दिया उन्होंने। ठीक है, ग्लो करवा दिया उसमें। द ईएम रेशियो, मतलब
आपके चार्ज एंड मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन्स इज मच स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की चार्ज मास रेशियो से आपके पास मास और चार्ज रेशियो से इनका रेशियो जो है वो कम निकला, बहुत कम है। लेकिन द मास ऑफ प्रोटॉन्स इज 1836 टाइम्स मोर देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका मास कम है और प्रोटॉन्स का मास जो है वो ज्यादा है। अब और कुछ बातें गोल्डस्टीन ने जो करी वो ये करी कि जो प्रोटॉन्स हैं वो एनोड रेस से नहीं निकलते, वो एनोड रेस से नहीं निकलते, बल्कि वो किस तरह से प्रोटॉन्स की फॉर्मेशन होती है, उस तरह से होती है कि जब यहां से आपके, क्योंकि एक ही वक्त में जब करंट जो है दोनों साइड्स पे है तो यहां से भी रेज निकल रही है, यहां से भी रेज निकल रही है, ठीक है। यहां अगर हम दूसरी साइड की स्क्रीन लगाते हैं तो यहां भी चमक जो है वो यहां भी उसको वो ग्लो करवा देती है। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले इस रेस, इस वाले आपकी कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले वो उसने क्या किया, जो हाइड्रोजन गैस मौजूद थी, जो हाइड्रोजन गैस आपकी रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल जो मौजूद थे आपके डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उनको आयोनाइज किया, ठीक है। और जब उनको आयोनाइज किया तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इजाफी बने, प्रोटॉन्स से इजाफी बन गए। तो जब आपके उनको आयोनाइज करते हैं, किसी भी चीज को आयोनाइज करते हैं, मिसाल के तौर पर हमने जो किताब में एग्जांपल दी हुई है वो इस तरह से दी हुई है कि आपकी गैस थी मौजूद, गैस मॉलिक्यूल्स, इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, एंटर हुए। जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटर हुए तो क्या हुआ, ये हमारे पास जिसमें से भी जो इलेक्ट्रॉन था ना इस गैस में से, वो भी क्या हो गया, आयोनाइज हो गया, +1 हो गया, और हमें क्या मिल गया, 2 इलेक्ट्रॉन इजाफी मिल गए। तो ये कहा गया कि ये भी जो है प्रोटॉन भी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट है, प्रोटॉन भी कॉन्स्टिट्यूएंट है एटम का, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही मौजूद नहीं होते प्रोटॉन में, बल्कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मौजूद नहीं होते एटम के अंदर, बल्कि प्रोटॉन्स भी एटम के अंदर ही मौजूद होते हैं और उनकी अपनी भी खासियत होती है। तो फिर गोल्डस्टीन ने ये कहा कि एटम जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी एटम में उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो मौजूद होंगे, तो इसीलिए आपका एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। तो ये थी डिस्कवरी हमारी प्रोटॉन्स की। इसके मैंने आपसे डिस्कस किए नाम भी, ये पॉजिटिव रेज भी कहा जाता है, इनको एनोड रेज भी कहा जाता है, कैनान रेज भी कहा जाता है। और एक थोड़ी सी बात जो है वो रह गई यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमने बात करी द ईएम रेशियो ऑफ प्रोटॉन्स इज मच स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन्स, कि जो आपका चार्ज और मास रेशियो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स का वो इलेक्ट्रॉन से कम है। और दूसरी बात ये कि इसमें जो गैस होगी उस पर डिपेंड करेगा आपका ईएम रेशियो, चार्ज और मास रेशियो डिपेंड करेगा जो गैस मौजूद होगी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कवर करेंगे न्यूट्रॉन्स को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।